नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी बेहतरीन कर रहे होंगे दोस्तों। तो आज हम आपके सामने 10th क्लास का जो चैप्टर हमारा चल रहा था दोस्तों, उसका छठा पार्ट लेकर के आए हैं और लास्ट एक्सरसाइज है 3.6। ठीक है, तो हमारा इस पार्ट को लेकर के आने का बस यही पर्पस है दोस्तों, ताकि बस ये चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक है, अदरवाइज तो इसका समापन फिर बिल्कुल अगले टर्न पर हो पाता, इसलिए आज हमने एक पार्ट फालतू और बना दिया है। ठीक है, ताकि ये चैप्टर फिनिश हो जाए। तो लास्ट है दोस्तों, आज इसका लास्ट डे है इस चैप्टर का। ठीक है, फिर उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में दोस्तों जो चार मेथड थे, हमने चारों के चारों आपको बता दिए हैं। ग्राफिकली मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और आपको भी बेहतर तरीके से समझ आ चुके होंगे दोस्तों, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है ना, अब ये किसी मतलब उन टॉपिक के ऊपर नहीं है, उन मेथड्स के ऊपर नहीं है, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ है ना। तो ये भी बताना हमें जरूरी था, इसलिए हमने इसके ऊपर भी आज एक वीडियो लेकर के आए हैं। ठीक है, ताकि हम इसको भी आपको समझा सकें बिल्कुल बेहतर तरीके से। ठीक है, फिर ये पूरी तरह का बिल्कुल कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा दोस्तों ये चैप्टर। ठीक है, और इस चैप्टर में कुछ है नहीं दोस्तों, बाकी सब कुछ हमारा हो चुका है। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ और अपना प्यार और सपोर्ट रखिएगा दोस्तों हमारे साथ। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों आज के अपने नए सेशन की तरफ बिना टाइम गवाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एक्सरसाइज 3.6 है, नई एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट। ठीक है, देखना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। सोल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। है ना, इस बात का मीन्स क्या है सबसे पहले आप ये जानिएगा, उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन पर। ठीक है, तो ये कहा है दोस्तों कि जो नीचे पेयर्स दिए हुए हैं इक्वेशन के, ठीक है, जैसे दो पेयर, तो एक पेयर तो ये रहा दोस्तों फर्स्ट पार्ट, है ना। इस क्वेश्चन में टोटल 8 पार्ट हैं दोस्तों, 2 पार्ट हम करवाए दे रहे हैं, बाकी आप स्वयं कर लोगे। ठीक है, क्योंकि इतने अच्छे से समझ आपको आ जाएंगे। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इनमें ये कहा गया कि ये जो पेयर हैं, है ना, लीनियर इक्वेशन के जो पेयर हैं दोस्तों, ये इन्हें हमें क्या करना है? सोल्व करना है। सोल्व द फॉलोइंग पेयर्स, ये जो पेयर हैं हमें इन्हें सोल्व करना है। ऑफ इक्वेशंस, है ना, ये इक्वेशन के जो पेयर हैं इन्हें सोल्व कीजिए, रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो क्या कहा है दोस्तों क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये कहा है कि ये जो इक्वेशंस के पेयर दिए हुए हैं, ठीक है, ये जो पेयर हैं इक्वेशंस के दोस्तों, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। और क्वेश्चन में यही कहा है कि ये जो इक्वेशंस के पेयर हैं इन्हें सोल्व करना है, लेकिन उससे पहले किस में चेंज करना है इन्हें? ठीक है, लीनियर इक्वेशंस में चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद सोल्व करना है इसे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये जो पार्ट है दोस्तों, ये जो है ना दिए गए, है ना, ये जो इक्वेशन के पेयर हैं इन्हें लीनियर इक्वेशन के रूप में परिवर्तित करके और तब उन्हें हमें क्या करना है? सोल्व करना है। ठीक है, तो चलना देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले इन्हें कैसे हम चेंज करेंगे लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में, उसके बाद सोल्व करना तो बहुत इजी हो जाएगा। अब देखना, एक बात समझना है, यहाँ सेकंड पार्ट है ये फर्स्ट क्वेश्चन का। देखो 2/√x + 3/√y = 2 है, एंड 4/√x - 9/√y = क्या है? -1 है। सही है। अब देखो यहाँ भी 1/√x है, यहाँ भी 1/√y है, यहाँ भी 1/√x है, यहाँ भी 1/√y है। ठीक है, अब क्योंकि हमें, है ना, ये सोल्व तो डायरेक्ट ऐसे भी हो जाएंगी दोस्तों, बट क्योंकि स्पेशली क्वेश्चन में बोला गया है कि पहले इन्हें आप लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करने हैं और उसके बाद ही सोल्व करनी है, तो हमारी मजबूरी है इन्हें लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करना। तो एक काम करते हैं, देखो मान लेते हैं दोस्तों, लेट, ठीक है, 1/√x को हम क्या मान लेते हैं? a। ठीक है, 1/√x को क्या मान लेते हैं? a, एंड 1/√y को क्या मान लेते हैं? b। ठीक है, ऐसे, है ना, इसे मान लीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट और इसे मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। ठीक है, चलिएगा अब देखो, तो अब क्या हो जाएगा? 1/√x के प्लेस पे क्या रखेंगे दोस्तों? हम a, तो क्या हो जाएगा?
2a प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 3b बराबर में क्या है 2। ये कौन सी इक्वेशन होगी हमारी 3। ठीक है, यहाँ आ जाइए दोस्तों, 1/√x के प्लेस पर a मतलब 4a माइनस 9b ओके इक्वल टू -1। ये इक्वेशन हो चुकी है हमारी 4। अब आप देखिए फटाफट और हमें बताइए क्या अब ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, देखो और बताओ जल्दी से दोस्तों। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि a और b अभी यहाँ दो वेरिएबल हैं। ठीक है, और दोनों की हाईएस्ट पावर क्या है 1। और लीनियर इक्वेशन वो होती है जहाँ वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 हो। ठीक है, तो अब ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में है। तो जो क्वेश्चन में कहा गया था कि पहले दिए हुए जो ये इक्वेशंस के पेयर हैं इन्हें लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करिए, हमने पहली कंडीशन तो कंप्लीट कर ली है। अब क्या करना है, इन्हें सोल्व करना है। ठीक है, और वैल्यू किस किस की निकालनी है हमें, ए और बी की नहीं निकालनी है, एक्स और वाई की ही निकालनी है। ठीक है, चलिएगा तो पहले हम यहाँ से ए और बी की ही वैल्यू निकालेंगे, उनकी हेल्प से ही एक्स और वाई की वैल्यू हमें मिल जाएंगी। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, लगा दीजिए एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, कौन सा एलिमिनेशन मेथड। अब हमें ये बता दीजिए कौन सा इजीली यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है। ठीक है, तो ये इजीली एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है। ठीक है, अपोजिट साइन है, बस सेम करने हैं, है ना। तो इसमें कितने की मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, ऊपर 3 की मल्टीप्लाई। ठीक है, इसमें कितने की मल्टीप्लाई करनी है 3 की, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3 2 जा 6a। ठीक है, प्लस 3 3 जा 9b है ना, और बराबर 3 2 जा 6। ठीक है, क्या हो चुका है इसमें 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 है ना, ऐसे। अब देखो, अब दोनों को बस क्या करना है, प्लस करना है। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दोनों को क्या करना है, प्लस, है ना। तो देखो प्लस 9b से -9b को क्या कर दूं मैं, कैंसिल। ठीक है, और 6a और 4a क्या हो जाएगा दोस्तों 10a इक्वल टू ये क्या है दोस्तों यहाँ 6 और ये क्या है -1, तो 6 - 1 क्या हो जाएगा 5। ओके, अब 5 1 जा और 5 2 जा। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ गई है हमारी दोस्तों 1/2 आ गई है। क्या आ गई है a की वैल्यू 1/2। ठीक है, अच्छा अब जब a की वैल्यू 1/2 आ गई है हमारी, तो b की निकालनी है। तो इस a की वैल्यू को कहाँ रखना है दोस्तों, है ना, इसे रखना है हमें 3 में। ठीक है, कौन से में रखना है दोस्तों, यहाँ रख दीजिए 3 में। चलो रखिएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ 2 है ना, क्या है 2 इंटू a के प्लेस पर क्या रखेंगे 1/2। ठीक है, प्लस 3b इक्वल टू क्या है 2। ओके, तो 2 से 2 क्या हो गया है दोस्तों, कैंसिल हो गया है। ठीक है, 2 से 2 हो गया है कैंसिल, और क्या बचा 1। ये 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 3b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 - 1। ठीक है, 3b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 - 1 है ना, तो फिर क्या बच जाएगा 2 - 1 बराबर 1 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3 है ना, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। ओके, तो हमारे a और b दोनों की वैल्यू आ चुकी है क्वेश्चन में, लेकिन हमें जो निकालनी है वो x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, देखो जो a की वैल्यू थी है ना, a के प्लेस पर क्या था दोस्तों 1/√x, तो यहाँ रख दीजिए अब, है ना 1/√x इक्वल टू क्या है 1/2। ओके, अब इनकी कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो √x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 2। हमें निकालनी है x की, तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। तो √x का स्क्वायर करने पर x आएगा और 2 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा 4। तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है दोस्तों हमारी 4। ठीक है, अब y की और निकालनी है। अब देखिए यहाँ ये b की वैल्यू क्या है 1/3 और b की वैल्यू यहाँ से क्या है 1/√y, तो यहाँ क्या रखना है दोस्तों हमें 1/√y इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो √y की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारी 3। फिर हमें क्या करना है दोस्तों स्क्वायरिंग। ठीक है, तो y इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9। ओके, तो ऐसे ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब हमें बताइएगा फटाफट, क्या आपके समझ नहीं आया है क्वेश्चन। ठीक है, बताइए दोस्तों, कोई दिक्कत है क्या क्वेश्चन में।
अच्छा, क्लियर है, वेरी गुड। क्या करना था इसमें, कुछ किया थोड़ी, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। और ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो कंसेप्ट है, ये भी एक नया कंसेप्ट है, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये लीनियर इक्वेशन में चेंज कर लिया है, ए और बी की वैल्यू निकाली है, फिर ए और बी की वैल्यू जो मानी थी वो करके एक्स और वाई के मान हमारे आ चुके हैं, ठीक है। चलिएगा, और आपके भी ये समझ आ चुका है ना। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी कंसेप्ट के ऊपर, ताकि आपका और बहुत अच्छे से बेहतर क्लियर हो सके। यहाँ ये इक्वेशन दो दी हुई है, एक ये रही दोस्तों हमारी और एक ये रही, ठीक है। ये दोनों भी यहाँ जो है लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये दोनों लीनियर इक्वेशन बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ठीक है। आप सोचोगे ये तो लीनियर इक्वेशन है, यहाँ तो एक्स और वाई की जो हाईएस्ट पावर है 1 ही है, तो फिर ये लीनियर इक्वेशन क्यों नहीं है। तो हम बताते हैं उसका, ठीक है, कि ये लीनियर इक्वेशन क्यों नहीं है। देखो एक्स और वाई की हाईएस्ट पावर 1 है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल 1 है, हम भी कह रहे हैं, आप भी सोच रहे होंगे इस बात को। लेकिन ये फिर भी लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि ये जो एक्स और वाई है दोस्तों, ये डेनोमिनेटर में है। क्या है ये, डेनोमिनेटर में। काश ये न्यूमरेटर में होते तो बिल्कुल इसे हम क्या बोलते, लीनियर इक्वेशन बोल देते। बट अब नहीं बोल सकते हम इन्हें लीनियर इक्वेशन, बिकॉज एक्स और वाई कहाँ है, डेनोमिनेटर में, ठीक है। और आप समझ सकते हो, जैसे मैं 1/x की बात करूं तो 1/x जो है, x की पावर हाईएस्ट 1 है, लेकिन किसमें, डेनोमिनेटर में। जैसे ही मैं ऊपर ले जाऊंगा तो x की पावर क्या हो जाएगी, माइनस की, ठीक है। तो फिर हो जाएगी गड़बड़, है ना। इसलिए तो डेनोमिनेटर में भी नहीं होने चाहिए, ये ऊपर होने चाहिए न्यूमरेटर में, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों जो पेयर, मतलब इक्वेशंस के पेयर हैं, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो हमें इनको सबसे पहले लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करना है, उसके बाद हमें इन्हें सोल्व करना है। तो अब यहाँ क्या करना है, ध्यान से देखिए दोस्तों, हमें दो चीज ही दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। क्या क्या, एक तो 1/3x प्लस वाई और एक 1/3x माइनस वाई, 1/3x प्लस वाई, 1/3x माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ भी दोस्तों यही वाला प्रोसेस हमें यूज करना है। क्या करना है, मान लेते हैं कि 1/3x प्लस वाई जो है वो किसके इक्वल है दोस्तों, a के, ओके। एंड 1/3x माइनस वाई जो है ना, वो किसके इक्वल है, b के। इसको मान लेते हैं हम 2, ठीक है। चलिए देखो, अब जब 1/3x प्लस वाई के प्लेस पे a हो गया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा a, और यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों b। तो यहाँ से क्या आ चुका है हमारा, a प्लस बी इक्वल टू क्या, 3/4, a प्लस बी इक्वल टू 3/4, ठीक है। इक्वेशन कौन सी मान लेते हैं इसे हम, 3, है ना। चलिएगा, अब यहाँ से आ जाइए, देखो 1/3x प्लस वाई को a मान लिया, तो क्या हो गया दोस्तों, 1/2a, है ना। क्या हो गया है, 1/2a माइनस 1/2b, 1/2b, और इक्वल टू में क्या है, 1/8, वो भी माइनस का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो 1/2 को क्या ले लेते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, है ना। 1/2 को यहाँ से ले लिया कॉमन, तो हमारा बचा a माइनस बी इक्वल टू में -1/8, ठीक है। इस 2 से ये कट जाएगा 4 बार, सही है। तो क्या आ चुका है हमारा, a माइनस बी इक्वल टू -1/4, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। सही है या कोई दिक्कत है आपको, या सहमत हो आप सब दोस्तों, मेरी बात से सहमत हो क्या, ठीक है। ये आ गया है हमारा, है ना। चलिएगा, एक इक्वेशन हमारी ये बन चुकी है a और b की फॉर्म में, एक इक्वेशन ये बन चुकी है a और b की फॉर्म में। अब आप दोनों को बहुत अच्छे से, बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो आपको दोनों इक्वेशन ही लीनियर इक्वेशन नजर आएंगी दोस्तों। क्यों, क्योंकि a और b यहाँ फिलहाल वेरिएबल हैं दोनों, है ना, और दोनों की हाईएस्ट पावर 1 है, और दोनों डेनोमिनेटर में नहीं है, न्यूमरेटर में है, बिल्कुल ऊपर है। इसलिए ये हमारी प्योर लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, ओके। चलिए, अब हमें इन दोनों को क्या करना है, सोल्व करना है। तो करिए दोस्तों, किसने रोका है ना। इक्वेशन 3 को यहाँ लिख लीजिए, इसके नीचे यहाँ लिख लीजिए, a प्लस बी इक्वल टू 3/4, ये हमारी क्या है, इक्वेशन 3 है, ओके। ऐसे अब इन दोनों को क्या करना है, सोल्व। अब इन दोनों को सोल्व करना है, क्योंकि दोनों ही लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में
आ चुकी हैं। अब इन दोनों को सोल्व करना है। तो वही हमारा दोस्तों कौन सा मेथड है, एलिमिनेशन मेथड, सबसे प्यारा मेथड है दोस्तों ये, ठीक है। ओके चलिएगा, क्या करना है इसमें, एक वेरिएबल को कैंसिल करना है जो इजीली हो जाए। अब यहाँ से आप हमें देख करके बताइए इन दोनों में से कौन सा वेरिएबल इजीली एलिमिनेट हो रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि केवल बी ही ऐसा क्या है वेरिएबल है जो इजीली एलिमिनेट हो रहा है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिएगा, केवल क्या लिखना है हमें, यहाँ हमें लिखना है दोस्तों इक्वेशन 3 + 4, ये लिखना है बस, है ना। इक्वेशन 3 + 4 मतलब 3 और 4 दोनों को प्लस करने पर या जोड़ने पर, ठीक है। चलिएगा, अब -b से क्या हो जाएगा, +b कैंसिल, a और a क्या हो जाएगा हमारा 2a, है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों 3/4 और -1/4, 4 आ चुका है हमारा एलसीएम। तो ऊपर क्या बचा दोस्तों हमारा 3 - 1/4, 3 - 1 का मतलब क्या होता है 2/4, 2 1 जा 1 और 2 2 जा 4। इसका मतलब क्या आ चुका है दोस्तों, ये 1/2 आ चुका है। किसकी वैल्यू, 2a जो है वो 1/2 के बराबर है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 भी इधर जाके इधर मल्टीप्लाई में पहुंचेगा नीचे, तो a की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों हमारी 1/4, ठीक है। a की वैल्यू क्या हो गई है हमारी 1/4। अब इस a की वैल्यू को कहाँ रखेंगे दोस्तों हम, 3 में रख दीजिए चाहे 4 में रख दीजिए, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। चलो तो मैंने किस में रख दिया है दोस्तों इस a की वैल्यू को, 3 में, ये रही हमारी 3, है ना। तो क्या हो जाएगा जब 3 में रख दिया है दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा a के प्लेस पर क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। a के प्लेस पर 1/4 प्लस b इक्वल टू क्या है 3/4, ओके। तो b बराबर क्या आ जाएगा हमारा 3/4 - 1/4, ठीक है। 3/4 - 1/4, ठीक है। चलो अब 4 आ जाएगा एलसीएम, तो ऊपर क्या बचेगा दोस्तों, ठीक है। देखो 3/4 - 1/4, इसको सॉल्व करने पर क्या आया था हमारा 1/2, तो यहाँ लिख दीजिए 1/2, क्यों दिमाग चलाना है, ठीक है। जब हमारे पास है तो इसका सॉल्यूशन पहले से कर रखा है हमने, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारी b की वैल्यू क्या आ चुकी है दोस्तों 1/2 आ चुकी है हमारी b की वैल्यू, ठीक है। b की वैल्यू क्या आ चुकी है 1/2, a की वैल्यू क्या आ चुकी है 1/4, मतलब a और b दोनों की वैल्यू हमारी आ चुकी है, ठीक है। लेकिन हमें दोस्तों किसकी वैल्यू निकालनी है हैं बताइए, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की और y की, है ना। चलिएगा, तो अब क्या करना है, जो यहाँ किया था वही यहाँ करना है, कोई विशेष तो है नहीं या कोई नया काम नहीं करना है, जो यहाँ करना था बिल्कुल वही करना है, ठीक है। चलिए a और b की वैल्यू को वहीं रख देना है जहाँ हमने इनको इनके प्लेस पे जो माना था, ठीक है। तो इधर आ जाइए दोस्तों, इधर, और देख लीजिए क्या a और b की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ तक आपको कोई डाउट भी नहीं है, है ना। अब a के प्लेस पर यहाँ देखो, फर्स्ट में a के प्लेस पर क्या रख दूँ दोस्तों में 1/4 यहाँ, ठीक है। तो क्या लिखूँ दोस्तों में, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट में देखिए क्या है यहाँ 1/3x + y, है ना, 1/3x + y बराबर a, और a के प्लेस पर क्या रखना है दोस्तों हमें 1/4, ओके। यहाँ से तो इनकी करते हैं मल्टीप्लाई, है ना। तो क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा हमारा आ जाएगा 3x + y = 4, और इसको इक्वेशन मान लेते हैं हम 5, ठीक है। कौन सी इक्वेशन मान लेते हैं 5, है ना। अब ये एक्स वाई की फॉर्म में लीनियर इक्वेशन बन चुकी है दोबारा से, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दोबारा उसी फॉर्म में आने वाला है दोस्तों, ठीक है। चलो अब ये 1 से अब 2 से देखिएगा, यहाँ से ये क्या था दोस्तों, ये हमने फ्रॉम फर्स्ट से हमारी ये कंडीशन बन चुकी है। अब लीजिए फ्रॉम सेकंड, तो सेकंड से क्या है हमारा 1/3x - y = b, और b के प्लेस पर क्या रखना है 1/2, है ना। b के प्लेस पर क्या रखना है 1/2। तो यहाँ से क्या आ गया है दोस्तों हमारा
3x माइनस वाई इक्वल टू 2 आ चुका है, और इसको क्या मान लिया है हमने, इक्वेशन नंबर 6 मान लिया है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत? ठीक है, क्लियर है ना? अब देखो, अब ये वापस एक बार फिर लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में आ चुकी हैं। एक बार यहाँ लीनियर इक्वेशन बनाई थी, बट वो ए और बी की फॉर्म में थी। लेकिन अब जो है दोस्तों, अब भी लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में है, बट अब एक्स और वाई की फॉर्म में है। अब जो वैल्यू हम इन्हें सोल्व करेंगे और यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आएंगी वो फाइनल वैल्यू होंगी और एक्स और वाई की ही आएंगी। ठीक है, चलिए अब इन्हें सोल्व कर लेते हैं, है ना? क्या करते हैं, एक बार इन्हें, ये इक्वेशन 5 है, इक्वेशन 6 है, इजीली सोल्व हो जाएंगी दोस्तों, बिना किसी टेंशन के। दोनों को प्लस करना है केवल, इक्वेशन 5 प्लस इक्वेशन 6। ठीक है, दोनों को क्या करना है, प्लस। तो जब दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस वाई से माइनस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। 3x और 3x क्या हो गया है दोस्तों, 6x, और 4 और 2 भी क्या हो गया है, 6। ठीक है, 6 का 6 में डिवाइड करने पर क्या आएगा, 1। तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारी, 1 आ चुकी है। इसे किस में रख दीजिए आप, 5 में। ठीक है, इस वैल्यू को कहाँ रखना है, 5 में रख दीजिए, चाहे 6 में रख दीजिए। तो मैंने 5 में रखा है दोस्तों यहाँ। ठीक है, तो रखिए, देखो 3 इंटू एक्स के प्लेस पर 1 प्लस वाई इक्वल टू 4। अब 3 1 जा क्या है, 3, ये 3 उधर 4 में से जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब 4 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1। तो ये आ चुका है हमारा y की वैल्यू। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारा फाइनल सोल्व हो चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जो हमने दोनों क्वेश्चन समझाए हैं एक ही मेथड पर। ठीक है, क्या है ये कंसेप्ट, ये नया कंसेप्ट है कि जो इक्वेशन दी हुई हैं वो लीनियर इक्वेशन नहीं है, लेकिन उन्हें लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करना है और उसके बाद उन्हें सॉल्व करना है। तो हमने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और फिर भी दोस्तों अगर कोई हमारी एक्सप्लेनेशन में कमी हो तो प्लीज़ हमें बताएं और अपनी समस्या हमारे सम्मुख रखें। ठीक है, ताकि हम आपकी समस्या से अवगत हो सकें और फिर उसका समाधान कर सकें। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों अब आपको इनमें कोई डाउट नहीं है। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं दोस्तों, देख लीजिए, अभी 2 क्वेश्चन और देखने हैं आपको। ठीक है, उसके बाद ये एक्सरसाइज दोस्तों फिनिश हो जाएगी हमारी। ठीक है, और ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा हमारा, फिनिश। ठीक है, चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें इसके 2 पार्ट इसके 3 पार्ट हैं, 2 पार्ट हमने ले लिए हैं, अच्छे पार्ट थे ये। ठीक है, और बाकी आप एक पार्ट है वो आपके लिए है, वो कर लेना। ठीक है, चलिएगा, और फिर ये एक्सरसाइज खत्म, इसमें कुछ और है ही नहीं, है ना? बने रहिएगा, ध्यान पूर्वक देखते रहिएगा दोस्तों, बिल्कुल भी ध्यान इधर उधर ना करें क्लास लेते समय, है ना? पेन और नोटबुक जरूर रखें अपने हाथ में दोस्तों। ठीक है, देखना अब क्या क्वेश्चन है, ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, दूसरे का फर्स्ट पार्ट, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक है, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। ठीक है, ये बोला है क्वेश्चन में। अब पहले आप समझिएगा दोस्तों इसका मीन्स क्या होता है। ठीक है, इसका मीन्स क्या होता है जो क्वेश्चन में बोला है, इसका मतलब अर्थ क्या है, क्या क्या निकालना है, कुछ पता ही नहीं चला है अभी तो नहीं। ठीक है, चलो देखना, इसमें ये कहा है दोस्तों, सबसे पहली बात, ठीक है, डाउन स्ट्रीम है ना, ये डाउन स्ट्रीम, ये जो वर्ड है ना डाउन स्ट्रीम, इसका मतलब होता है दोस्तों धारा के अनुकूल। ठीक है, धारा के अनुकूल, ओके। और जो अपस्ट्रीम होता है ना, इसका मतलब होता है दोस्तों धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल। ये समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद ही क्वेश्चन समझ आएगा दोस्तों। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब है धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है धारा के दिशा में। ठीक है, धारा मतलब होता है हमारा पानी से, कोई नदी है
ठीक है, कोई नहर है उसमें पानी ऐसे बह रहा है, तो जो पानी बहता है उसे, जो बहने वाला पानी जो होता है उसे ही हम स्ट्रीम कहते हैं, धारा कहते हैं, ठीक है। और पानी ऐसे बह रहा है ना, और कोई व्यक्ति भी ऐसे ही तैर रहा है, तो समझिए उसे हम क्या बोलेंगे, फिर डाउन स्ट्रीम कहेंगे, ठीक है। मतलब हम ये बोलेंगे वहाँ कि कोई व्यक्ति धारा के अनुकूल तैर रहा है, कोई व्यक्ति धारा के अनुकूल तैर रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब होता है डाउन स्ट्रीम। और मान के चलिए पानी ऐसे बह रहा है और कोई व्यक्ति ऐसे तैर रहा है, तो वो धारा के क्या है, अपोजिट तैर रहा है, प्रतिकूल मतलब, ठीक है, अपोजिट प्रतिकूल, उसे बोलेंगे हम धारा के प्रतिकूल तैर रहा है, मतलब अप स्ट्रीम, ठीक है। ये थी बात। अब देखो समझो क्या कहा है क्वेश्चन में, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, है ना। मतलब जो रितु है एक लड़की का नाम है, क्या दिया है उसके बारे में कि जो रितु है ना वो धारा की दिशा में अगर तैरे, ठीक है, तो 20 किलोमीटर तैर जाती है केवल 2 घंटे में, ठीक है। क्या दिया है क्वेश्चन में कि रितु अगर धारा की दिशा में तैरती है तो वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेती है, ठीक है। फिर आगे क्या कहा है, एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर, जबकि धारा के विपरीत तैरती है अगर, तो केवल 2 घंटे में कितना तैर पाती है, 4 किलोमीटर, ठीक है। कितना डिफरेंस आ चुका है। अगर धारा की दिशा में तैरती है, डाउन स्ट्रीम में तैरती है, तो केवल 2 घंटे में 20 किलोमीटर वो तैर लेती है, लेकिन अगर अप स्ट्रीम में तैरती है मतलब धारा के विपरीत, तो 2 घंटे में केवल 4 किलोमीटर ही तैर पाती है, समझे। चलिएगा तो हमें क्या बताना है फिर, फाइंड हर स्पीड, उसकी स्पीड बतानी है ना, किसकी, हर स्पीड, हर माने ऋतु की स्पीड बतानी है, ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, ठीक है। स्टिल माने होता है दोस्तों रुका हुआ पानी, ना ही तो इधर बहता हो ना ही इधर बहता हो, ठीक है। मतलब ऐसा वाटर, ऐसा पानी जो बिल्कुल शांत हो दोस्तों, बह नहीं रहा हो, उसे हम क्या बोलते हैं, शांत जल बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्टिल वाटर। तो हमें क्या बताना है, ऋतु की स्पीड बतानी है स्टिल वाटर में। मतलब हमें ये बताना है कि जब पानी बिल्कुल शांत है तो ऋतु की चाल कितनी है, ऋतु की स्पीड कितनी है, एंड द स्पीड ऑफ द करंट। और हमें किसकी चाल बतानी है, करंट की स्पीड भी बतानी है। करंट बोले तो धारा, और धारा का मतलब पानी, पानी की चाल भी बतानी है, ठीक है। ये था ये क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो मान लेते हैं सबसे पहले, है ना, स्पीड ऑफ, है ना, ऋतु, स्पीड ऑफ ऋतु, ठीक है। क्या मान लेते हैं दोस्तों, स्पीड ऑफ ऋतु इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। मान लिया ऋतु की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। चलिएगा, एंड स्पीड ऑफ वाटर, या स्पीड ऑफ स्ट्रीम कह दीजिए दोस्तों, या स्पीड ऑफ करंट कह दीजिए, बात एक ही है ना। इसको काम क्या मान लिया है हमने, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मान लिया है कि ऋतु की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, और जो स्ट्रीम है, जो वाटर है, उसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। और मेरी बात आप ध्यान से सुन लेना, ठीक है। जब कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है। ये स्ट्रीम एंड बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर का नाम होता है ये धारा तथा नाव का, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन फंसता है, ठीक है। चलिएगा, तो जब भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है दोस्तों, ठीक है। चाहे बोट हो, चाहे कोई पर्सन हो, चाहे कोई पशु हो, चाहे कोई मशीन हो, ठीक है, कुछ भी हो, है ना, उसकी स्पीड हमेशा x माननी है, ठीक है। और जो वाटर है उसकी स्पीड हमेशा y माननी है। कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों, वाटर की स्पीड को y मानना है, और वाटर के अलावा, वाटर के अदर कोई भी चीज हो उसकी स्पीड को क्या मानना है, x मानना है, ठीक है। चलिएगा, ये फिक्स कर लेना। अब जरूरी नहीं है कि तुम इन्हें अगर x और y जैसे मैंने कहा है ऐसे ही मानोगे तभी आंसर आएगा, ऐसा नहीं है। बट मतलब अपने माइंड में भी तो फिक्स कर लो कि हाँ भाई ये x होता है और ये y होता है, ठीक है। चलिएगा, देखो ऋतु की स्पीड x मान लिया है, करंट की स्पीड y मान लिया है। अब जो क्वेश्चन में दिया है हमें करते हैं, ठीक है। एक बात और सुन लीजिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। और अगर एक बात और क्या है दोस्तों, मान लीजिए देखो ऐसा सिस्टम है, ये सिस्टम है यहाँ, है ना, ये मान लीजिए यहाँ दोस्तों हमारा वाटर ऐसे बह रहा है, हमारा वाटर, ठीक है, ऐसे, है ना, ये
बिल्कुल प्रैक्टिकली समझो दोस्तों क्वेश्चन को, है ना। ऐसे ये वाटर है हमारा, ठीक है, किधर को बह रहा है, ये इधर को बह रहा है दोस्तों ये वाटर, ऐसे, ठीक है, ये है ना। और जो ऋतु है ना, ऋतु है ना, वो भी ऐसे ही क्या हो रही है दोस्तों, ऐसे ही तैर रही है, ठीक है। तो मेरी बात समझ लेना, एक अगर डायरेक्शन सेम हो, ठीक है, अगर डायरेक्शन सेम हो तो स्पीड क्या होती है दोस्तों, प्लस होती है, ठीक है, स्पीड क्या होती है, प्लस। इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, जो स्पीड होती है दोस्तों वो क्या होती है हमारी, प्लस, मतलब जुड़ जाएंगी दोनों स्पीड, ठीक है। चलिएगा, और अगर, है ना, अपोजिट डायरेक्शन हो, इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना, इन अपोजिट डायरेक्शन, जो स्पीड होती है दोस्तों वो क्या होगी, माइनस। ये बात भी आप ध्यान रखना, ठीक है। सेम डायरेक्शन हो तो स्पीड को प्लस करना है और अपोजिट डायरेक्शन हो तो स्पीड को माइनस करना है। अब प्लस माइनस का क्या सिस्टम है, ठीक है, याद रखना, हमेशा x में से y को माइनस करना है, ठीक है, हमेशा x में से y को माइनस करना है, बिकॉज x ग्रेटर देन y ऑलवेज, ठीक है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूं दोस्तों कि x जो मानना है आपको, किसी व्यक्ति की चाल माननी है, किसी मशीन की चाल माननी है, किसी पशु की चाल माननी है, ठीक है, मतलब जो पानी में तैर सके, है ना, उसकी चाल को x मानना है, चाहे वो कोई भी चीज क्यों ना हो, ठीक है, और जो पानी है उसकी चाल को y मानना है। तो अकॉर्डिंग टू मी x ग्रेटर देन y ऑलवेज, ठीक है, ऐसे। तो x हमेशा y से बड़ा होगा, इसीलिए हमेशा x में से y को घटाना है, y में से x को नहीं घटाना है, ठीक है। चलिएगा, तो अगर सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड को जोड़ देना है और अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड को माइनस कर देना है। अब यहाँ आ जाइए आप, क्या दिया है कि ऋतु सेम मतलब क्या है, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब सेम डायरेक्शन में, ठीक है। ऋतु अगर धारा की दिशा में जाती है तो 20 घंटे में, 20 किलोमीटर की दूरी को केवल 2 घंटे में तय कर लेती है, ठीक है। अच्छा जी, तो एक फॉर्मूला भी आपको पता होगा, स्पीड बराबर क्या होता है दोस्तों, हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके, ऐसे। तो देखना, ऋतु जब डाउन स्ट्रीम, जब ऋतु धारा की दिशा में तैर रही है, मैंने क्या कहा था, सेम डायरेक्शन है तो स्पीड प्लस करनी है। तो क्या करना है, ऋतु की स्पीड क्या होगी दोस्तों, x, और वाटर की स्पीड क्या है, y, दोनों को क्या कर दिया है, प्लस। ये क्या हो गई है दोस्तों, स्पीड हो गई है, ठीक है, स्पीड। और स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब ऋतु धारा की दिशा में तैरती है तो उसकी वो क्या करती है, वो कितने किलोमीटर तैरती है, 20 किलोमीटर, कितने घंटे में, 2 घंटे में, है ना। अब पता है कैसे हुआ, ये हुआ दोस्तों, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय। स्पीड प्लस किया, क्यों की प्लस, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रही है वो, ठीक है। तो अब कितनी बार जाएगा, 10 बार, तो क्या आ गया 10। इक्वेशन क्या बन गई दोस्तों, ये फर्स्ट। क्या यहाँ तक हमें कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है। अभी आपकी प्रॉब्लम का फिर हम समाधान कर दें दोस्तों, आगे तभी चलेंगे फिर, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत है क्या आपको, ठीक है, नहीं है, अरे वाह, बड़े जीनियस हो आप लोग। देखना नेक्स्ट कंडीशन क्या है दोस्तों, अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर, ठीक है। अगर डाउन स्ट्रीम जाती है तो 20 किलोमीटर को 2 आवर्स में कवर कर लेती है ओनली, ठीक है। लेकिन अगर अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम का मतलब क्या है, पानी ऐसे बह रहा है और ऋतु ऐसे तैर रही है, ठीक है। तो आप खुद ही ये बात एज्यूम करके देखना, अभी आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, बैठ के एक सेकंड के लिए सोच के देखो कि पानी ऐसे तैर रहा है, आप किसी नहर में मतलब जाएं और नहाने वाने के लिए, स्विमिंग पूल है मान के चलो, पानी ऐसे तैरे और आप ऐसे, ठीक है, पानी ऐसे बह रहा है और आप ऐसे तैर रहे हो, तो ठीक है, आपका क्या होगा, सिस्टम हैंग हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको जान लगानी पड़ेगी और फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम में बहुत कम डिस्टेंस कवर कर पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर पानी भी ऐसे बह रहा हो और आप भी ऐसे तैर रहे हो तो फिर आपको हाथ पैर चलाने की भी जरूरत नहीं है, पानी आपको खुद ही ले जाएगा। क्यों, क्योंकि स्पीड क्या होगी, प्लस, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन हमारी ये बन चुकी है। सेकंड जो है वो क्या है दोस्तों, अब क्या है, अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में क्या करना है, x माइनस वाई, ठीक है। कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, 4, कितने घंटे में, 2 घंटे में, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो क्या आ गया 2। इक्वेशन कौन सी बन गई हमारी, 2, ठीक है ना।
ये दो इक्वेशन हमारी बन चुकी हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब इन दोनों को हमें क्या करना है दोस्तों, सोल्व करना है। ठीक है, करिएगा अभी ऐसे। कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, क्या करना है बताओ। अब मेरा मन तो कर नहीं रहा है इन्हें करवाने के लिए, क्योंकि बताइए अभी इन्हें करने में कोई दिक्कत है क्या, कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल आसानी से कर लोगे। चलो फिर भी करा ही देता हूँ। क्या करना है, इन दोनों को एक बार प्लस कर दीजिए दोस्तों, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, y से y कैंसिल, x और x क्या हो गया 2x, 10 और 2 क्या हो गया दोस्तों 12, कितनी बार जाएगा 6 बार। तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारी 6 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ऋतु की स्पीड क्या है दोस्तों 6 किलोमीटर पर आवर। अब किसकी वैल्यू बतानी है, y की, मतलब स्ट्रीम की स्पीड है ना। तो इस x की वैल्यू को कहाँ रख देंगे हम, इन वन फर्स्ट में रखिए यहाँ तो क्या हो जाएगा 6 प्लस वाई इक्वल टू 10। तो 10 माइनस 6 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारी 4 किलोमीटर पर आवर। जो क्वेश्चन में पूछा था वो हमने सब कुछ बता दिया है। इसने कहा था ठीक है कि क्या कह रहे हैं, ऋतु की स्पीड बतानी है, ये रही दोस्तों बता दी है। इसने पूछा था स्ट्रीम की स्पीड बतानी है, ये रही दोस्तों। ठीक है, दोनों चीज़ बता दी हैं और बहुत अच्छे से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसे नोट वोट कर लेना और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम में आता है इस टाइप से क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर इसके बाद ये चैप्टर का दोस्तों क्या है, कलमा पढ़ चुका है इस चैप्टर का, मतलब ये खत्म हो चुका है। ठीक है, देखना ये भी अच्छा कंसेप्ट है दोस्तों। ठीक है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ये, है ना, कार्य तथा समय का। क्या है देखो यहाँ पढ़ते हैं क्वेश्चन। 2 वोमेन एंड 5 मैन कैन टूगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। ठीक है, कहने का मतलब कोई एक वर्क है, ठीक है, कोई भी एक वर्क है, कोई एक काम है, उसे 2 महिला और 5 पुरुष एक साथ मिलकर कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 4 दिन में। ठीक है, फिर आगे क्या कहा है, वाइल 3 वोमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 days। जबकि इसी काम को 3 महिला और 6 पुरुष 3 दिन में फिनिश कर देते हैं। ठीक है, तो फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वोमैन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड आल्सो दैट टेकन बाय 1 मैन अलोन। ठीक है, तो बताइए अकेले एक महिला इस काम को कितने दिनों में खत्म कर देगी और अकेला एक पुरुष इस काम को कितने दिनों में फिनिश करेगा, ये बताना है। ठीक है, अब देखना सबसे पहला काम, हमें क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है देखो, मान लेते हैं लेट, मान लिया कि एक महिला है ना उस पूरे काम को कितने दिनों में खत्म करती है। मान लिया लेट द टाइम टेकन है ना बाई 1 वोमैन। ठीक है, लेट द टाइम टेकन बाई 1 वोमैन अलोन टू फिनिश द वर्क इक्वल्स टू x days। ठीक है, मान लिया कि एक महिला के द्वारा अकेले उस काम को खत्म करने में जो लगा समय है वो कितना है, x दिन। ठीक है, ऐसे ही एंड है ना द टाइम टेकन बाई 1 मैन अलोन टू फिनिश द वर्क इक्वल्स टू y days। ठीक है, और यही हमने क्या मान लिया है दोस्तों कि अगर एक पुरुष उसी काम को अकेले करता है तो उसे कितने दिन लगते हैं, y दिन लगते हैं। ठीक है, कितने दिन लगते हैं, y दिन। अब आपको एक बात जाननी अति आवश्यक है, क्या है वो बात कि जो वर्क होता है वो टाइम का अपोजिट होता है। ठीक है, वर्क और टाइम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, जितना टाइम अधिक जितना टाइम ज़्यादा होगा, है ना, क्या बताया दोस्तों मैंने, मैं बता रहा हूँ आपको, एक तो टाइम, ठीक है, और एक वर्क, है ना, ये क्या होते हैं एक दूसरे के अपोजिट। सही है, अच्छा, कहने का मतलब ये है कि
जैसे कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जितना समय, ठीक है, जितना मतलब ये है दोस्तों कहने का, अगर आप टाइम का अपोजिट कर देते हैं तो वो वर्क बन जाता है, और वर्क का अपोजिट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, टाइम बन जाता है। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ, है ना, कि एक महिला किसी काम को 10 दिन में करती है, ठीक है, एक महिला किसी काम को 10 दिन में करती है, तो अगर मैं 10 का उल्टा कर दूं, मतलब 1/10 कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, हमारा ये वर्क बन जाएगा, एक दिन का वर्क, ठीक है। इसका मतलब वो महिला एक दिन में कितना वर्क करती है, 1/10 भाग, ठीक है, 1/10 भाग, ऐसे, ठीक है। तो कहने का मतलब जो समय है, समय का अगर उल्टा कर दूं तो वो क्या बन जाता है, वर्क बन जाता है, और वर्क का उल्टा कर दूं तो समय बन जाता है। अब देखना, मैंने क्या माना है दोस्तों, समय माना है, दोनों का माना है कि एक महिला उस पूरे काम को x दिन में खत्म कर सकती है, और एक पुरुष उस पूरे काम को y दिन में खत्म कर सकता है, ठीक है। लेकिन हमें जब भी इस क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों, तो हमें यहाँ एक दिन का वर्क लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, एक दिन का। अब आप ये बताइए दोस्तों, जब एक महिला उस पूरे काम को x दिनों में खत्म कर देती है, तो एक दिन में कितना वर्क करेगी वो महिला, 1/x करेगी, करेगी या नहीं ये बताइए बस मुझे, ठीक है। वो महिला एक दिन में कितना काम करती है, 1/x भाग काम करती है, ठीक है। और महिला कितनी है दोस्तों, 2 महिला, ठीक है। महिला कितनी है, 2। गिवन, ठीक है। क्योंकि एक महिला एक दिन में कितना काम करती है दोस्तों, 1/x, लेकिन महिला कितनी है, 2, तो 2 महिला एक दिन में कितना काम करेंगी, 2/x भाग, ठीक है, प्लस, और पुरुष कितने हैं, 5, 5 पुरुष एक दिन में कितना वर्क करेंगे, 5/y, ऐसे, ठीक है। ये 2 महिलाओं का एक दिन का काम है, ये 5 पुरुषों का एक दिन का काम है, ठीक है। तो ये 2 महिला हो गए और 5 पुरुष हो गए, तो 7 व्यक्ति हो चुके हैं। इन 7 व्यक्तियों का एक दिन का काम है ये, ठीक है, जो कि किसके बराबर होगा, अगर ये 2 महिला और 5 पुरुष, ठीक है, कितने दिनों तक काम करते, 4 दिनों तक, तो पूरा काम क्या कर देते, खत्म। लेकिन हमें केवल इनका एक दिन का वर्क चाहिए, ठीक है, एक दिन का वर्क चाहिए, है ना। तो ये 2 महिलाओं का एक दिन का वर्क है, 5 पुरुषों का एक दिन का वर्क है, ठीक है। और क्योंकि 4 दिन में पूरा काम खत्म हो रहा था, तो 4 का उल्टा 1/4, तो 1/4 इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। हमने क्या ले लिया है, हमने लिया है कि 2 महिलाओं का एक दिन का काम प्लस 5 पुरुषों का एक दिन का काम, ये लिया है, जो कि क्या होगा, 1/4 के बराबर। 4 का क्या कर दिया है, उल्टा, और 4 क्या था, टाइम, और 4 का उल्टा क्या हो गया, 1/4। अब 1/4 क्या है दोस्तों, वर्क है, टाइम नहीं है, ठीक है। तो अब पता है क्या कंडीशन है, 2 महिलाओं का तथा 5 पुरुषों का एक दिन का काम कितना होगा दोस्तों, 1/4, मतलब 1/4 काम ये एक दिन में करते हैं। कौन कौन, 2 महिला और 5 पुरुष, ठीक है। तो यहां से एक इक्वेशन बन चुकी है, सेकेंड कंडीशन, है ना। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, वाइल 3 वोमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 days, ठीक है। 3 वोमेन मतलब 3 महिला, तो 3/x प्लस 6 मैन, 6 पुरुष मतलब 6/y, कितने दिन में करते हैं, 3 दिन, मतलब 1/3। ये हो चुकी है हमारी इक्वेशन 2, ठीक है। ओके, है ना भाई। 2 महिलाओं का एक दिन का काम प्लस 5 पुरुषों का एक दिन का काम बराबर 1/4, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। 3 महिलाओं का एक दिन का काम प्लस 6 पुरुषों का एक दिन का काम बराबर कितना, 1/3, ठीक है। ये इक्वेशन 2 हो चुकी है। हमें क्या निकालना है दोस्तों, कि एक महिला उस काम को अकेले कितने समय में कर पाएगी, और एक पुरुष उस काम को अकेले कितने समय में कर पाएगा, ठीक है। और हमने उन्हें क्या क्या माना है, x और y। इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या निकालना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब हमारे सामने x और y के फॉर्म में 2 इक्वेशन बनी हुई बिल्कुल रेडी है, ठीक है। लेकिन क्या ये लीनियर इक्वेशन है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि x और y डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पहला ही कराया था, ठीक है, इससे पहले जो कराया था ऐसा ही क्वेश्चन कराया था। तो सबसे पहले आप इनको क्या करोगे दोस्तों, लीनियर इक्वेशन में चेंज करोगे और फिर उसके बाद सोल्व करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या मानना पड़ेगा दोस्तों हमें, ठीक है। यहाँ साइड में देख लीजिए, मान लेते हैं लेट 1/x को a मान लेते हैं, ठीक है, और 1/y को क्या मान लेते हैं, b, ठीक है। 1/x को a और 1/y को b, तो क्या हो गया है, 2a + 5b = 1/4। ये इक्वेशन 3 हो चुकी है ना।
और 3a प्लस 6b इक्वल टू 1/3, ये इक्वेशन 4 हो चुकी है। ठीक है, ऐसे करके, है ना। अब इन दोनों को क्या करना है, सोल्व करना है। किसकी वैल्यू आ जाएंगी दोस्तों, a और b की। फिर a और b की वैल्यू कहाँ रखोगे आप, यहाँ। तो किसकी वैल्यू मिल जाएंगी आपको, x और y की, और क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, सोल्व। ठीक है, तो ऐसे करना था ये। अब मैं इसे नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, ये आप लोगों के लिए छोड़ दिया है मैंने, ठीक है, क्योंकि ये आप ही करोगे, अब ऐसा हमने आपको समझा दिया है। ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं जो हमने ये क्वेश्चन आपको समझाए हैं, ठीक है, आज की क्लास में, ठीक है, आपने बहुत अच्छे से इन्हें समझा होगा, बहुत ध्यानपूर्वक आपने क्लास ली होगी, नोट भी किया होगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हमारा ये चैप्टर क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। ठीक है, तो हम अब अपनी इस क्लास को बस यहीं विराम देना चाहेंगे दोस्तों, और अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। अपना प्यार और सपोर्ट बनाना ना भूलें दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।